हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे ES6 का एक नया फीचर टेम्पलेट लिटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं। तो फ्रेंड्स ES6 से पहले अगर हम बात करें ES5 में, मतलब ES5 तक अगर हम देखें तो हम कोई स्ट्रिंग को किस तरह से लिखते आए हैं, कैसे लिखते हैं। सिंपल सा अगर स्ट्रिंग लिखना है तो वेर मैसेज इज इक्वल टू कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ ले सकते हैं। अगर हम इसे कंसोल में अपना लॉक करना चाहते हैं इस मैसेज को तो कैसे करेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं आपको और बता दूं कि ये जो main.js फाइल है इसको हमने कैसे अपने इंडेक्स में यहाँ पर स्क्रिप्ट में SRC में यहाँ पर हमने पास किया हुआ है सोर्स में main.js इसका रेफरेंस। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि हमने इसको बॉडी के बाद में यहाँ पर कॉल किया, मतलब इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है लास्ट में, जिससे कि हमें ये सारी चीजें यहाँ पर इजीली मिल जाए, मतलब बॉडी या फिर जो टैग है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो इसको हम जस्ट सेव करते हैं और अपने यहाँ पर कंसोल में जाएंगे यहाँ पर। एंड कंसोल में जाके अगर देखें तो देखिए हमें ये यहाँ पर कंसोल में लॉग में आ जाता है, दिस इज अ सिंपल मैसेज। एंड अगर हम इसमें कुछ ऐसा करते थे जैसे कि हमें सिंगल कोट्स पास करना था, यहाँ पर सिंगल कोट्स चाहिए ऐसे, तो ये ऐसे मिल जाता था। बट अगर हमें यहाँ पर डबल कोट्स चाहिए तो क्या करना रहता था, तो यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर आता है। एंड हम इसको किस तरह से स्किप कर सकते थे, इस तरह से अपने डबल कोट्स को कुछ इस तरह से करते थे। एंड अगर हम सेव करते हैं तो हमारे BS एडिटर ने मतलब इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया एंड इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम करते थे यहाँ पर। एंड अगर हमें यहाँ पर कुछ न्यू लाइन चाहिए होती थी तो कैसे करते थे, हम यहाँ पर इस तरह से करते थे तो ये न्यू लाइन ब्रेक हो जाता था, मतलब लाइन ब्रेक करना होता था तो इस तरह से हम कर सकते थे यहाँ पर। इसी चीज को हमें ES6 ने बहुत इजी किया और हमें एक नया फीचर दिया इस चीज को करने के लिए। ES6 में हमें मिला है टेम्पलेट लिटरल्स। तो टेम्पलेट लिटरल क्या करता है, हमें कोई भी स्ट्रिंग को हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा सिंपल मैसेज। एंड टेम्पलेट लिटरल जब हम करेंगे तो किसी स्ट्रिंग को हम बैकटिक मतलब इसके अंदर रैप करेंगे अपने स्ट्रिंग को या अपने टेक्स्ट के लिए। ये बैकटिक कौन सा है, ये हमारे जो कीवर्ड में जो नंबर्स हैं वन नंबर से जो पहले वाली जो की है वो बैकटिक वाली की है। तो इसके अंदर अगर हमें कोई भी मैसेज लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से अगर हम लिखेंगे। एंड अगर हमने इसको कंसोल में लॉक करना है तो लॉक कैसे करेंगे, MSG। एंड इस तरह से हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इजीली आ गया। अगर हमें यहाँ पर भी अगर हमें इस स्ट्रिंग के अंदर हम इसको देखिए यहाँ पर डबल कोट्स कर सकते हैं इस तरह से, किसी चीज को हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में करना है तो ये सब चीजें हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, HTML की जो फॉर्मेटिंग है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग इजी कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर हमें यहाँ पर बैकटिक भी चाहिए तो बैकटिक को वैसे ही स्किप करेंगे जैसे हम सिंगल कोट को उसको करते थे। अगर हमें यहाँ पे इस तरह से बैकटिक चाहिए तो इस बैकटिक को इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा बैकटिक भी आ गया यहाँ पर, इस तरह से इसको स्किप कर सकते हैं अगर बैकटिक अगर हमें चाहिए तो। एंड यहाँ अगर मल्टीलाइन चाहिए तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट मल्टीलाइन करने के लिए हमें एंटर करते रहना है और हमें उसको उतने ही लाइन ब्रेक मिल जाएगा इजी। हमें कोई यहाँ पर /n लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी जो फैसिलिटी बहुत अच्छी देता है हमें एक कि हम इसको लाइन ब्रेक इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ फीचर्स की बात करें तो ES6 में टेम्पलेट लिटरल्स हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग अभी हमने देखा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं, एंड HTML स्केपिंग। हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी टेम्पलेट के किसी पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके किसी और वेरिएबल से हमें रिप्लेस कर सकते हैं उसको। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट लिया, एक सिंपल सी स्ट्रिंग लिए, यहाँ पर एक HTML है जिसमें कि एक टेम्पलेट ले लिया इस तरह से। एंड अब इस पार्ट को हम, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम डायनामिकली मतलब हम अपने वेरिएबल से इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये वैल्यूज को हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें ये सारी वैल्यूज रख लेते हैं। कैसे? तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, पोस्ट एक ऑब्जेक्ट ले लिया एंड सारी वैल्यूज हमने इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में रख ली। इस तरह से हमने यहाँ पर ये हेडलाइन भी रख लिया है, ये सेक्शन में जो आ रहा था ये पार्ट, एंड ये कीवर्ड्स भी हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। अब इसको हम डायनेमिकली यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या, जैसे ये पोस्ट है, इसकी प्रॉपर्टी टाइटल, तो हमें यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है किसी वेरिएबल से। तो कैसे करते हैं? इसका सिंटेक्स होता है डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे पोस्ट डॉट टाइटल। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये जो सिंटेक्स है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको पास किया। ऐसे हम बॉडी को भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट किया डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पर कर दिया पोस्ट डॉट बॉडी। एंड ये जो हमारा जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको अभी हम रहने देते हैं। जस्ट हम पहले इसको अपने मतलब दिखाते हैं कि कैसा ये चेंज होके आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। एंड हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट HTML मीन्स इनर HTML इक्वल टू टेम्पलेट को हमने बॉडी में इनर HTML कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ हमें ये सारी वैल्यू मिल जाती है, जबकि ये जो टेम्पलेट था यहाँ पर जो H1 है, जो हेडलाइन है, वो हमारी कहाँ से आ रही, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से आ रही है। हम ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं यहाँ पर। एंड किस तरह से यहाँ पर ये, अगर हम अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को भी। अगर हम जैसे मैं जस्ट इसको हटा लेता हूँ तो देखिए कैसे दिखता है आपको। देखिए हट गया यहाँ से। मैं इसको कंट्रोल Z करके सेव करता हूँ, फिर से आ गया। अब इसको अब हमने बात की कि हम किसी पार्ट को वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किसी एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन। तो इस वाले पार्ट को हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। जस्ट मैंने इसको हटा दिया। अब हमें यहाँ पर हमने वैसे सिंटेक्स लिखा डॉलर ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट डॉट कीवर्ड्स डॉट मैप करेंगे। एंड मैप हमें क्या करता है, एक एबिलिटी देता है कि हमारे किसी जो अरे है उसके एलिमेंट्स को यूज करके एक नया अरे हमें बनाना होता है। अगर अरे बनाना हो तो उसको हम मैप करते हैं उससे। तो इसके लिए हमें इसके अंदर फिर हमने मैप के अंदर किया कीवर्ड। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एरो फंक्शन ES6 का एक फीचर है। अभी हमने पढ़ा नहीं, आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने ये लिया और ये फंक्शन है एंड ये एक तरह का पैरामीटर हो गया मतलब आपका। एंड इसके बाद में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगेन हमें टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम कहते हैं li एंड li से li क्लोज हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। एंड इसके अंदर हमें डॉलर एंड सेम यहाँ वेरिएबल में क्या आएगा हमारा कीवर्ड। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें हम इसको यूज करते हैं ज्वाइन, मतलब हमें न्यू लाइन के लिए यहाँ पर एक लगाना है। तो उसके लिए हमने किया /n कर दिया इसको इस तरह से। हमने सेव किया तो देखिए हमारा जो एज इट इज आ रहा है ES6 और ये सारे हमारे अब यहाँ से आ रहे हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट की तरफ से। एंड फ्रेंड्स इसमें एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर हम जस्ट इसको कॉन्स्ट एंड हम इसको क्या कर सकते हैं टाइटल कॉमा बॉडी कॉमा कीवर्ड, इस तरह से कीवर्ड्स इज इक्वल टू पोस्ट। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब हम इसको इस तरह से डायरेक्ट इसमें पास कर सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। आने वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे।
ये ES6 का एक फीचर है। एंड इसको हम जब ये कर लिया है तो डायरेक्ट अब हमें यहाँ पर पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस पोस्ट को और डॉट को यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। एंड देखिए उसके बाद में अभी भी हमारा जो प्रोग्राम है वो एज इट इज वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहें या फिर इसको टेम्पलेट लिटरल्स में किस तरह से एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर यूज किया ये देखिए, या फिर हम किसी वेरिएबल से इस पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो कि टेम्पलेट लिटरल्स कैसे वर्क करता है ES6 में और इसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।